ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो विशेषकर आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में दो सामग्री लेनी है और विशेष तरीके से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद गुरुजी ने कहा है कि आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता पार्वती जी की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, देखिए अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, ठीक है, या किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है, तो उनकी समाप्ति के लिए आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो सामग्री लेनी है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की जरूरत है, तो मात्र आपको एक काली मिर्च लेनी है और ये कहीं से खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल के दाने कितने लेने हैं, तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर मात्र 7 काले तिल के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, 7 काले तिल के दाने। और मात्र तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। और विशेषकर ये उपाय आप सुबह शाम कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद कुंद केशव महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। देखिए इस वाले उपाय में आपको संख्या का विशेष ध्यान रखना है। आपको एक काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने लेने हैं। देखिए शिवलिंग के ऊपर इनका उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है, कामना पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में क्या करना है, शिव मंदिर जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास सबसे पहले जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन दोनों सामग्री को, क्या काले तेल और काली मिर्च को, अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है और आपको अपनी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए, ठीक है, उन काले तेल और काली मिर्च को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है। करना क्या है, उन दोनों सामग्री को अपने हाथ में रखना है और इस प्रकार से मुट्ठी बना लेना है। उसके बाद अपना हाथ उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है, टच करवाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है या समस्या है, उसका स्मरण करते हुए उन दोनों सामग्री को एक एक कर कर आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो कुंद केसर महादेव जी का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, ठीक है, उन्हें पूर्ण करेगा। आप नौकरी के लिए जाते हो तो नौकरी नहीं ले पा रही है, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं पर एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है, आप व्यापार करते हो, व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी कौन सी भी कामना है ना जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको लेना है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो मात्र आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है, और तीनों बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो यह सुनिश्चित कर लें। और बताई गई जो भी सामग्री है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और विशेषकर इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, देखिए आपके पास है यहाँ पर 3 बेलपत्र, ठीक है, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पहला वाला बेलपत्र आपको यहाँ पर जलाधारी पर समर्पित करना है। इसकी जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी। उसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए दूसरा बेलपत्र आपको माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ समर्पित करना है। और आखिरी में जो बेलपत्र है ना उसको उठाना है और आपकी जो भी कामना है इसका स्मरण करते हुए आपको तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। देखिए आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। तो सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है, यहाँ से जल आपको समर्पित करना चालू करना है, ठीक है। और उस जल के लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए, उसको आपको शिवलिंग के चारों तरफ, मतलब कि माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है। और वहां से समर्पित करते करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर उस जल को चढ़ा देना है और वहीं पर उड़ेल देना है, खत्म कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास लेट जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है
कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, मनोरथ है वो पूर्ण हो जाए। देखिए वो व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर या किसी और प्रकार की भी हो सकती है। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, हमारी जो विश है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कौन सी भी कामना है, इच्छा है या किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या है ना, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है हल्दी। कितनी हल्दी चाहिए? मात्र 1 चम्मच, ठीक है। तो पाउडर वाली जो हल्दी है वो ले लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र, ठीक है। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद, ठीक है। मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको अपने घर से, अपने परिंदे से, ठीक है, परिंदे से मतलब कि आपके मटके से जल भर लेना है, और इन सामग्री को लेकर चले जाना है घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो, ठीक। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजा अर्चना आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होगी, ठीक है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक कटोरा लेना है, एक बाउल, एक कटोरा लेना, एक पात्र लेना, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालना और एक चुटकी, जो 1 चम्मच या एक चुटकी जो भी हल्दी है वो डालना, ठीक है। उनका अच्छी तरह से आपको लेपन तैयार करना है। क्या करना है? लेपन तैयार। लेपन तैयार हो गया, उसके बाद उस लेपन को अपनी उंगली में लेना और इस प्रकार से आपको श्री लिखना है। कहाँ श्री लिखना है? देखिए आपको संबोधन करना है श्री का। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको श्री लिख देना है और नीचे वाली जो पत्तियां हैं उस पर आपको इस प्रकार से स्वास्तिक बना देना है, ठीक है। क्या करना है? ऊपर वाली पत्ती पर श्री लिख देना है शहद और हल्दी से, और नीचे वाली पत्तियों पर स्वास्तिक बना देना है, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उल्टा बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधे की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको तीसरा विशेष उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए, कामना पूर्ण हो जाए, और जो भी कार्य अटक रहे हैं, जो पूर्ण नहीं हो रहे हैं ना, वो भी पूर्ण होने लगे। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए ये उपाय भी आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो आपको सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना है, ठीक है। और ये जो बेलपत्र लो ना, ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि कौन सी भी सामग्री शिवलिंग के ऊपर खंडित समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल, मतलब कि आपको अक्षत के दाने लेने हैं। कितने? मात्र 1 दाना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद, ठीक है। फिर से आपको शहद ले लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। और आखिरी में आपको हर बार की तरह तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए गुरु जी कहते हैं कि आपको अपने घर से जल शिवलिंग पर जाकर समर्पित इसलिए करना चाहिए ताकि आपके घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और बहुत सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी होंगी जो शिव मंदिर नहीं जा पाती है, तो वो लोग इस उपाय को घर से भी कर सकते हैं। और अगर आप शिव मंदिर चले गए हो तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और आपके पास जो भी सामग्री है उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। सबसे पहले जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, उसका स्मरण करते हुए जल का लोटा समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और अच्छी तरह से आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर लगाना है। तो आपको ये बेलपत्र की बड़ी पत्ती सजा लेना है शहद से। उसके बाद आपके पास जो चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर जहाँ पर आपने शहद लगाया है वहाँ चिपका देना। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवा नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय,
षडाक्षर पंचाक्षर जो भी मंत्र आपको आ रहा हो, जिसका भी आप स्मरण करना चाहो कर लीजिएगा और बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी अटकी हुई कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए और जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या दुख परेशानी को दूर करने के लिए गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। तो कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।